नमस्कार, मैं संकेत आवटे। आज मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आ रही है बिकॉज कंसिस्टेंटली रेड कैंडल्स देखने मिल रहे थे। अभी टाइम हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 2:35, सो दैट अभी तक तो मार्केट पॉजिटिव नजर आ रहा है। मोर देन 150 पॉइंट हमें ऊपर निफ्टी नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा सिंबल है, मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आ रही है क्योंकि जो सीन फ्राइडे को हुआ था बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, लग रहा था कि ये कंटिन्यू कर सकता है ट्रेंड। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट ओपिनियन उसके ऊपर दे रहे थे, बट आज मार्केट थोड़ा होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। नेस्डैक की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें तो कल के दिन में उन्होंने भी स्टेबिलिटी दिखाई थी। ओवरऑल ग्लोबल क्यूज के बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डाउ जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो 704 पॉइंट अप है, तो नेस्डैक अप्रोक्सीमेटली 340 पॉइंट हमें ऊपर नजर आ रहा था। बट निफ्टी सीधा आज के दिन 170 पॉइंट का गैप अप ओपन होते हुए स्टेबल एक ही रेंज में रेंज बाउंड परफॉर्मेंस आज के दिन में नजर आया है। ग्लोबल क्यूज की अगर हम बात करें तो थोड़ा रशिया में तनातनी चल ही रही है। यूक्रेन ने हमला कर दिया, फिर रशिया ने पुतिन ने बोल दिया कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ब्ला ब्ला सीन थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल बन रहा है। थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है वार का, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल अदर क्यूज की बात करें और इस न्यूज की बात करें तो उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट मार्केट पे पड़ता हुआ आज नजर नहीं आया है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा शार्प करेक्शन आया। फिर से इस न्यूज को भी उसको एकुमुलेट करना होता तो और ज्यादा मार्केट नीचे आ जाता, वो नहीं होता हुआ हमें आज नजर आ रहा है। आज गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से ना मार्केट में हमें कई सेक्टर फोकस में रखने की जगह दिख रही है। अब इसमें हो क्या रहा है, स्टील प्रोड्यूसर जो भी है वहां पे एक राहत का मामला नजर आ रहा है। वो ये रहा है कि चाइना ने स्टील तो प्रोड्यूस कर लिया है, वहां पे रियल एस्टेट इतना फास्ट नहीं जा रहा है। उन्होंने राहत पैकेज दिया, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, ग्रोथ फेज में तो बिल्कुल है, बट अभी भी रियल एस्टेट में स्टील का उनका कंजम्पशन उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। सो रियलिटी को फिर से ज्यादा बूस्ट करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अब इस सिनेरियो में वो लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है बाहर जाके डंप करने की कोशिश करेंगे। यदि वो सारा माल बाहर डंप करने की कोशिश करते हैं तो मेजर प्रेशर आपको नजर आ सकता है अदर स्टील प्रोड्यूसर्स पर। जैसे हमने बात करी थी 1-1.5 साल पहले जो हुआ था, स्टील कंसिस्टेंट जो लोग डंप कर रहे थे और इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा स्टील सेक्टर में फॉल नजर आ रहा था। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया है। अब यहाँ पे सरकार सोच रही है कि 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे बाहर से स्टील जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर ये ड्यूटी लग जाती है, बढ़िया मजा आ जाएगा, क्योंकि स्टील मेकर का बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। लॉजिक बिहाइंड दैट कि अगर बाहर से माल सस्ता डंप इंडिया में हो जाएगा तो डेफिनेटली इंडियन स्टील प्रोड्यूसर फंस जाएंगे। चाइना से सस्ता कोई भी स्टील प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जाइंट है। वो स्टील प्रोड्यूसर भी बहुत बड़ा है और स्टील कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा बड़ा है। सो इन दोनों केसेस में ना उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंडिया को मैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे दिक्कत यह है कि अपने टैक्सेस बहुत ज्यादा है। बाय डिफॉल्ट एक एंड प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज प्रोडक्ट। दैट्स वाई इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा सा महंगे साइड में जाता है एज कंपेयर टू चाइना। जब चाइना का माल सस्ता मिल जाता है तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि यार यार हमें तो सस्ता ही बाय करना है, और इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री। सो दैट यहाँ पे स्टील कंपनीज को बहुत बड़ा धोखा था, बट गवर्नमेंट ने वो क्लियर कर दिया है। इसीलिए आज मेटल सेक्टर में 3-4% की रैली हमें नजर आ रही है। 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर राजस्थान में हुई है। यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं हुई है, हॉस्पिटलिटी पे हुई है, सिगरेट पे हुई है, ऑटो सेक्टर में, जिसमें कि स्पेशली ईवी सेक्टर पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई है और अपडेट्स भी हुए हैं। सो ऑटो और ईवीज में क्या चेंजेस हुए, सिंपल इनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोल दिया है कि जो भी सेकेंड हैंड कार्स होंगी, यूज्ड कार्स होंगी, उन पे जीएसटी 12% की जगह सीधा 18% लगाया जाएगा। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप यूज कर रहे हो और उसको आपको सेल करना है सेकेंडरी मार्केट में यूज्ड कार्स को, तो आपको जीएसटी 18% देना होगा उसके ऊपर। बट इसमें एक कैच है, मतलब समझ जाना। हाँ, नो डाउट जो भी कमर्शियल यूज करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनके जीएसटी नंबर्स होते हैं, सो दैट दे विल ट्रांसफर देयर व्हीकल और एनी गुड्स इन जीएसटी फॉर्मेट ओनली, बट रिटेल क्लाइंट को ये पॉसिबल नहीं है। सो रिटेलर
जीएसटी रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, सो दैट वो सीधा बेच देता है। 10 लाख की कार 10 लाख में, 8 लाख में बेची, 5 लाख में बेची, 2 लाख में बेची, 1 लाख में बेची, जो भी बेचेगा, बट उस पर जीएसटी नहीं लगाता है और आगे वाला भी जीएसटी देता नहीं है। सो इन दिस केस आपको लग रहा होगा कि जीएसटी रिटेलर को भी देना होगा, बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं आपको करना है। रिटेलर को यहाँ पे जीएसटी बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये एप्लीकेबल किसको होगा? जो भी यूज्ड कार कंपनीज है, वो जो डील करती है इस सेगमेंट में, उनको इसका थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लैंडमार्क कार्स हो या कार ट्रेड टेक हो, कार ट्रेड टेक तो ऑल टाइम हाई पे जा चुका है जब से ये लॉन्च हुआ था, मतलब आईपीओ आया था, या आप बोल सकते हो 2021 के एंड से अगर आप कंपेयर करो, सीधा गिर रहा था और वहां से फिर अब रिकवरी इस स्टॉक के अंदर दिख रही है। क्यों, कैसे, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कार रीसेलर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहां पे अगर हम बात करें तो 12 से सीधा 18, अब आप बोलोगे कि भाई साहब क्यों दिक्कत होगी, कोई तो जीएसटी देगा और किसी को तो भरना ही है इसको। बिल्कुल भी नहीं है। एक सिंपल चीज याद रखना, अगर मैं एक कार परचेस कर रहा हूं तो वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, सो दैट इनको सीधा वो कार परचेस करनी पड़ेगी। जब इनके पास पैसा आने वाला है, ये लोग कुछ सर्विस देने वाले हैं, तो इनको 18% लगा के ही देना पड़ेगा। अगर मैं 1 लाख की कार मैं एज ए इंडिविजुअल कस्टमर बेचना चाहता हूं, आप मेरे से खरीदोगे, मैं आपको 1 लाख में दूंगा, बट जब ये लोग मेरे से खरीदेंगे मैं इनको भी 1 लाख में दूंगा। बट ये लोग क्या करेंगे, उस पर जीएसटी 18% लगाएंगे। सो 18% का प्राइस हाइक वहां पे दिखने वाला है जो रिसेलर्स है उनके पास। बात करते हैं सिगरेट की, जो बार बार बातें हो रही थी, कुछ स्टॉक हमारे पास भी सिगरेट के डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल देता हूं, सो दैट कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूं। सिगरेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इतनी आसानी से अब सिगरेट के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ेगा, कोई भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। पॉपकॉर्न के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया है। कैरामलाइज्ड के ऊपर 18% और रेडी टू ईट के ऊपर 12%। अब पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी बढ़ा के मतलब हद हो गई। होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7,500 के ऊपर के रूम पर कंपनी ने, मतलब उस कंपनी के ऊपर 18% का जीएसटी लगने वाला है। 7,500 के ऊपर के अगर रूम आप बुक करते हो, सो दैट आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। सो आज के बाद हम 7,500 के नीचे की रूम बुक करेंगे। सिंपल लॉजिक है, बट ऐसा नहीं है। जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, बड़े बड़े लोग हैं, तो वो लोग डेफिनेटली अच्छे रूम्स ही बुक करते हैं, अच्छे होटल में ही स्टे करते हैं। 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज में रेट ऑलरेडी बहुत तगड़े होते हैं, तो वहां पे उनको 18% का झटका लगने वाला है। तो जैसे ही न्यूज आई, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, वहां पे कमेंट आने लगे कि अरे सर अब तो इंडियन होटल गया, अब तो वाट लगी बड़े बड़े होटल्स की, अब तो वाट लगी आईटीसी की। भाई साहब एक चीज याद रखना, आज अदानी अंबानी टाटा बिरला जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, 7,500 के ऊपर 18% जीएसटी देना पड़ रहा है, इसीलिए वो छोटे रूम में जाके बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दिमाग में फिट कर लो, सो दैट मेरे हिसाब से बिजनेस के ऊपर निग्लिजिबल इंपैक्ट आएगा, आपको दिखेगा भी नहीं कि ये इंपैक्ट आया है, इसकी वजह से सेल ड्रॉप हुआ है। आई डोंट थिंक सो। इसका मेजर इंपैक्ट कब होता, जब छोटे रूम पे जीएसटी लगा दिया जाता। अगली बात करते हैं माजगांव डॉक की। माजगांव डॉक ने तो हालत खराब कर रखी है, मतलब अपर पे अपर सर्किट लगा था, ऊपर जा रहा था और बीच में ही रुक गया। आज के दिन ना वो 2 इंडियन नेवी के डिलीवरीज पूरी करने वाला है। 1500 करोड़ रुपए की ये डील है या ये डिलीवरी है, जहां से एक बढ़िया रेवेन्यू कंपनी को आता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत बढ़िया उन्होंने कुछ किया नहीं है, नॉर्मली काम चल रहा है, बट इनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप ये होते हैं कि ये ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, डिलीवरीज में बहुत ज्यादा डिले होता है, इफिशियंसी इतनी अच्छी नहीं है और उस इफिशियंसी को इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जाता है। सरकारी मामला ऐसे ही चलता रहेगा, सो बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। सो कहने का मतलब यही है कि अपर सर्किट तो लगे, बट फिर से ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी डिफेंस कंपनियां है, जो भी डिफेंस स्टॉक है, जब भी कोई आग लगे, मतलब जो जो वॉर्स होते हैं मेजरली प्रमोटेड बाय डिफेंस कंपनीज, ये क्लियरली मेरा डायलॉग है, क्योंकि सो जहां जहां भी बड़े बड़े वॉर्स होते हैं वहां वहां पे ये लोग हथियार देने के लिए पहुंच जाते हैं, और ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा प्री प्लान्ड धंधा बन रखा है ये। सो दैट बात करते हैं उसके ऊपर और कभी। एलएनटी को भी डिफेंस मिनिस्ट्री से 10,000 करोड़ की ऑर्डर टैंक्स बनाने के लिए और ऑटो गन्स बनाने के लिए मिल चुकी है। एलएनटी भी डिफेंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है और एलएनटी की जो ग्रोथ है धंधे की बहुत बढ़िया हमें नजर आ रही है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस में बात कर रहा हूँ, स्टॉक की हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट को खरीद लिया है, वो भी 7,000 करोड़ में। ये जो 7,000 करोड़ की डील है ना, तगड़ी डील मानी जा रही है। इंडिया सीमेंट की टोटल कैपेसिटी 15 मिलियन टन पर एनम की है, और ये जो कैपेसिटी की गेम चल रही है अल्ट्राटेक और अदानी साहब के बीच में, ये चीज
कभी भी कंस्ट्रक्शन करके, कैपेसिटी बढ़ा के, कैपेक्स करके ये बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। ये मेजरली काम हो सकता है थ्रू द एक्विजिशंस, क्योंकि डिमांड तो बढ़ने वाली है। सिंपल लॉजिक एक समझ लेना, ये जो भी कंपनी इतने एग्रेसिवली खुद को ग्रो करा रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, उसके पीछे का सिंपल रीजन है क्योंकि उनको आगे बिजनेस दिख रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि रियल एस्टेट में ग्रोथ दिखनी ही चाहिए। अगर हम 100, 200, 500, 1000 के स्टॉक बाय कर रहे हैं, चलो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लगा रहे हो, चिल्लर बात हो गई। 7-7 हजार, 10-10 हजार करोड़ को एक एक कंपनियां उठा रही है लोग, लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट इनके ऑलरेडी इस धंधे में है, तो उन्होंने कितना एनालिसिस किया होगा। ये थोड़ा कन्विक्शन आना चाहिए कि कंपनियां क्या कर रही है, कहां पे इन्वेस्ट कर रही है, उस सेक्टर में क्या हो रहा है, उस सेक्टर का अगला 10 साल क्या होगा। क्योंकि कोई भी कंपनी 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। ये लोग ना आगने वाले 10 साल, 20 साल का टाइम होराइजन देख के, मिनिमम टाइम होराइजन में बात करूं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज कॉल पुट नहीं है, तुरंत बाय कर लिया, तुरंत सेल कर लिया। अगर आपको सीखना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, मार्केट के बारे में जानना है, तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो। इस नंबर को कॉल कर लेना, फ्री डीमैट अकाउंट एक ओपन कर लेना, आपको एक फ्री कोर्स मिलने वाला है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।